हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो आप सभी को पता है अभी एडुटेरिया के बुक से करंट अफेयर चल रहा है। जो सरकार नया करंट अफेयर का बुक आया है 1.5 वर्ष का करंट अफेयर का बुक है, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेके 20 जुलाई 2022 तक का ये सारे करंट अफेयर को इसमें कवर किया गया है। तो इसी करंट अफेयर को भी हम टॉपिक वाइज कर रहे थे। तो इसमें जो पिछले वाले वीडियो में हमने जो टॉपिक को देखा था वो था भारत सरकार का आगामी लक्ष्य, और उससे पहले उसके बाद हमने देखा था कि जो भी नए दिवस शुरू हुए थे उसे देखे थे। फिर भारत में आए चक्रवात तूफान को देखे थे। बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इसमें हम स्किप कर दिए हैं, क्योंकि ये पुराना वाला सर का जो वीडियो मतलब पुराना वाला सर का बुक आया था जो अप्रैल माह तक का था, उसमें हम आपको बजट और आर्थिक सर्वेक्षण करवा चुके थे। तो सेम वही चीज़ है, इसमें बजट और आर्थिक सर्वेक्षण में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं अपलोड करी हूँ। मैं उसी का लिंक आपको दे दूंगी, आप लोग उसे देख सकते हैं। वो भी आपको टॉपिक बाय छोटा छोटा टॉपिक मिल जाएगा और डिटेल में समझा के भी आपको मिल जाएगा। तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इसे। तो आज इसे हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही ये समाप्त हो जाएगा तो कल वाले वीडियो में हम आपको रेलवे से संबंधित जो टॉपिक है उसे हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जितने भी रेलवे वाले स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है ग्रुप डी वगैरह का, उन सभी के लिए करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ना सोचे, काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि क्या मैम ग्रुप डी में हेल्प करेगा। तो ऑब्वियसली ग्रुप डी में भी आपको करंट अफेयर बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप लोग निश्चिंत होकर करंट अफेयर को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला दिया हुआ है कि भारत का घरेलू कोविड-19 वैक्सीन। भारत का घरेलू कहने का मतलब ये नहीं कि घर में बना हो, दैट मीन्स कि भारत के अंदर ही इसे बनाया गया है, किसी अदर देश से इसे नहीं लिया गया है। वो कौन कौन सा वैक्सीन है इसे हम देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो भारत में बना है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है इसे भारत बायोटेक और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से विकसित किया गया है कोवैक्सीन को। कोवैक्सीन क्या है, ये स्वदेशी वैक्सीन है और इसे भारत बायोटेक और ICMR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से इसे विकसित किया गया है कोवैक्सीन को। याद रखिएगा कि किसके सहयोग से और कौन से कंपनी ने किया है, तो भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से विकसित किया है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ICMR ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से इसे विकसित किया है। नेक्स्ट आपका स्वदेशी वैक्सीन है कोवोवैक्स। कोवोवैक्स जो है इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। कोवैक्सो को कोवैक्सो जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कोर्बेवैक्स। कोर्बेवैक्स जो है ये बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है कोर्बेवैक्स को। कोर्बेवैक्स इसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और ये भी कैसी वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन है। नेक्स्ट है आपका जैकोव डी। ये जैकोव डी जो है ये भी स्वदेशी वैक्सीन है और इसे भी भारत में ही बनाया गया है। भारत का इसे जाइडस कैडिला के द्वारा विकसित किया गया है। जाइडस कैडिला के द्वारा जैकोव डी को विकसित किया गया है। तो भारत का जो वैक्सीन है जो खुद का भारत का है वो है कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स और फिर जैकोव डी। ये टोटल 5 वैक्सीन जो है ये भारत का है। अब हम इसके बारे में कुछ देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि भारत सरकार ने 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया था। कब शुरू हुआ था? सबसे पहला कोविड अभियान जो शुरू हुआ था वो 16 जनवरी स्टार्ट हुआ था और दुनिया के सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण कार्यक्रम था ये। और भारत में सबसे पहले कोविड-19 टीका जो दिया गया था वो एक मनीष कुमार नाम का सफाई कर्मी थे दिल्ली के, उन्हें दिया गया था सबसे पहला कोविड टीका वैक्सीन। अगला पॉइंट है कि भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य 21 अक्टूबर 2021 को प्राप्त कर लिया। भारत सरकार ने 100 करोड़ का जो वैक्सीन का डोज था उसका लक्ष्य को पूरा किया है 21 अक्टूबर 2021 तक। और इसी क्रम में भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य 17 जुलाई 2022 को पूरा कर लिया। तो 200 करोड़ का वैक्सीन डोज का लक्ष्य जो है वो 17 जुलाई 2022 तक पूरा कर लिया। तो 2021 में 21 अक्टूबर में 100 करोड़ वैक्सीन का और 2022 में 17 जुलाई तक 200 वैक्सीन का डोज को लक्ष्य भारत सरकार ने पूरा कर लिया।
अब देखिए 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान आरंभ होने के बाद 100 करोड़ के अंक तक पहुंचने में लगभग 9 महीने लग गए और 200 करोड़ टीका के आंकड़े तक पहुंचने में केवल 18 महीने लगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। और जिसमें सबसे अधिक एक दिन का टीकाकरण का रिकॉर्ड जो रहा है वो 17 सितंबर 2021 को रहा है। इस दिन सिर्फ और सिर्फ 2.5 यानी कि 2.5 करोड़ टीके लगाए गए थे। समझ सकते हैं कि इस दिन का सबसे ज़्यादा टीका लगाया गया था। एक दिन में 17 सितंबर को 2.5 करोड़ टीका जो है वो लगाया गया था। अगला है कि केंद्र सरकार ने 15 जुलाई 2022 से सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों यानी CVC के सभी पात्र वयस्क आबादी को निःशुल्क एहतियाती खुराक प्रदान करने के लिए 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव आरंभ किया है। तो अमृत महोत्सव हमारे आज़ादी का 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव और ये 75 दिवसीय कोविड टीकाकरण महोत्सव आरंभ किया गया 15 जुलाई 2022 से। अगला देखिए, वर्ष 2021 से 22 के केंद्रीय बजट में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत टीका खरीद के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट जो 2021-22 का था उसमें। और वैक्सीन मैत्री पहल, ये वैक्सीन मैत्री पहल जो है ये सहयोगी देशों को कोविड टीकाकरण प्रदान करने के लिए जानकारी 2021 में इस पहल की शुरुआत की गई और इस पहल के तहत सबसे पहला टीका भूटान ने भारत से प्राप्त किया था। भूटान ने भारत से पहला टीका प्राप्त किया था। तो कौन सी पहल के तहत? वैक्सीन मैत्री पहल के तहत। आगे देखते हैं। तो ये तो हम देख लिए थे। अब देखिए, जानवरों के लिए विकसित भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? एनोकोवैक्स। ये जो है जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला टीका है एनोकोवैक्स, जो जानवरों को लगाया जाएगा। अब देखिए, भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा मंजूर वैक्सीन, कौन कौन वैक्सीन को भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI के द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम कोविशील्ड को देखते हैं। कोविशील्ड जो है यह जो है नन रिफ्लेक्टिंग एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन का प्रकार कैसा है? नन रिफ्लेक्टिंग एडिनो वायरस वेक्टर ये वैक्सीन का प्रकार है और इसे आपातकालीन मंजूरी दे दिया गया 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, कोविशील्ड के बाद आ गया कोवैक्सीन। ये जो है इनएक्टिवेटेड पैथोजन वेस्ट है। कैसा है? ये जो है इनएक्टिवेटेड पैथोजन वेस्ट वैक्सीन का टाइप है और इसे 3 जनवरी 2021 को आपातकालीन मंजूरी दिया गया कोवैक्सीन को। रूस का स्पुतनिक 5, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। रूस का स्पुतनिक 5 ये जो है वायरल वेक्टर था। कैसा था? वायरल वेक्टर, और इसे अप्रैल 2021 में आपातकालीन मंजूरी मिला था। नेक्स्ट है अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन। ये mRNA पर आधारित वैक्सीन था और इसे जून 2021 में आपातकालीन मंजूरी मिला था अमेरिका का मॉडर्ना वैक्सीन को। उसके बाद अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, ये वेक्टर वैक्सीन था और इसे अगस्त 2021 में आपातकालीन मंजूरी प्रदान की गई थी। अगला है जैकोव डी, ये DNA बेस्ड वैक्सीन है और इसे भी अगस्त 2021 में इमरजेंसी मंजूरी दिया गया था। उसके बाद है कोवोवैक्स। कोवोवैक्स ये प्रोटीन सब यूनिट प्रकार का वैक्सीन है, प्रोटीन सब यूनिट टाइप्स का वैक्सीन है और इसे दिसंबर 2021 में जो है आपातकालीन मंजूरी दिया गया था। उसके बाद है कॉर्बीवैक्स, ये भी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है और इसे दिसंबर 2021 में आपातकालीन मंजूरी मिला था। स्पुतनिक लाइट, ये नन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है, नन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन का टाइप है और इसे फरवरी 2022 में जो है आपातकालीन मंजूरी प्रदान किया गया। अब देखिए, भारत की एंटी कोविड ड्रग यानी फिर दवा भी विकसित कर दिया गया है भारत में। तो ये जो है 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको शॉर्ट में 2DG के नाम से भी जाना जाता है, इसे DRDO के डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे DRDO के डॉक्टर हैं रेड्डीज लैबोरेटरीज, उनके द्वारा हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया है और इसे DCGI के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, यानी कि भारत के औषधि महानियंत्रक के द्वारा इसे मंजूरी दे दिया गया है। और ये दवा जो है पाउच में पाउडर के रूप में आती है, जिसे पानी में घोलकर मौखिक रूप से लिया जाता है।
अब है हर घर दस्तक अभियान। ये जो है 3 नवंबर 2021 को इस अभियान की शुरुआत की गई थी और इसके तहत वो व्यक्ति जो किसी कारणवश पहली खुराक से चूक गए तथा दूसरी खुराक लेना बाकी है, उनको उनके घरों पर जाकर मोबाइल टीमों द्वारा, जैसे टीकाकरण टोली के साथ साथ प्रचार टोली भी होगी और उन्हें टीकाकरण किया जा रहा है। तो ये हर घर दस्तक अभियान का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट था हर घर दस्तक 2.0। उसी में जो कमी रह गया उसी को पूरा करने के लिए ये जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कोविड टीकाकरण की गति और कवरेज में तेजी लाने के लिए हर घर दस्तक 2.0 अभियान 1 जून 2022 से शुरू किया गया और ये अभियान जो है 31 जुलाई 2022 तक चला है। ठीक है, तो ये आप देखिए, इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है कि भारत का कोविड टीकाकरण अभियान। तो प्रथम चरण में जो कोविड टीकाकरण का अभियान चला था वो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था और इसमें सबसे पहला वैक्सीन दिया गया था प्रथम चरण में, वो स्वास्थ्य देखभाल और फ्रंट लाइन के कर्मचारी को दिया गया था। ये सब याद ही होगा आप सभी लोगों को। दूसरा चरण में जो हुआ था वो 4 मार्च 2021 को हुआ था। तो उसमें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के जो लोग थे उन्हें दिया गया था और 1 अप्रैल दूसरा चरण के जो 1 अप्रैल 2021 में वैक्सीन दिया गया था वो 45 वर्ष या उससे अधिक के लोगों को दिया गया था दूसरा चरण में। उसके बाद तीसरा चरण जो स्टार्ट हुआ था, तो तीसरा चरण में वैक्सीन सबसे पहले 1 मई 2021 को दिया गया था और 1 मई 2021 में जो 18 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की आयु के लोग थे उन्हें दिया गया था। फिर 3 जनवरी 2022 को 14 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को दिया गया था। 10 जनवरी 2022 को फ्रंटलाइन कर्मचारी के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को बूस्टर डोज की अनुमति प्रदान की गई 10 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट 16 मार्च 2022 से ये जो है 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया गया 16 मार्च 2022 से। उसके बाद 10 अप्रैल 2022 से समान रूप से 18 से लेकर 59 आयु वर्ग के लिए प्रिकॉशन खुराक जो 10 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई है। तो ये भी तीसरा चरण में था और तीसरा चरण में ही 26 अप्रैल 2022 को 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीन दिया गया है। तो ये देखिए, अब देखिए दिया है कि बूस्टर का डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि से 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित था, लेकिन अब इसे घटा दिया गया है। अगर आप इसे अब 6 महीने या 26 सप्ताह कर दिया गया। अगर आपका सेकेंड डोज का 6 महीने या फिर 26 सप्ताह हो गया है तो आप लोग वैक्सीन बूस्टर डोज ले सकते हैं। कोविन 2.0 कोविन 2.0 जो है यह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत हम लोग क्या करते थे, टीकाकरण हुआ था उसका रजिस्ट्रेशन करते थे यानी पंजीकरण, फिर टीके का स्टॉक पता करते थे, भंडारण एवं डिजिटल प्रमाण पत्रों का सृजन इत्यादि जानकारी उपलब्ध, यानी कि जो हम लोग टीका ले चुके हैं उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कोविन 2.0 एप्लीकेशन है उसके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कोविड-19 की पहली खुराक अपनी जनसंख्या का 100% टीका करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया है। उसके बाद 100% टीकाकरण दोनों खुराक देने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। तो पहला में लद्दाख और दोनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद है 15 से लेकर 18 वर्ष के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, 15 से 18 वर्ष वाले बच्चों को। और अपने वयस्क आबादी का 100% कोविड टीकाकरण भारत का पहला गांव बना है बयान, जो जम्मू कश्मीर का है। ये वयस्क नागरिकों को 100% टीकाकरण कवर कर चुका है, जम्मू कश्मीर का बयान गांव। 100% पात्र आबादी यानी जो 18+ हो चुके हैं उनको पूर्ण कोविड टीकाकरण का डबल डोज करने वाला पहला जिला बना है किन्नौर, जो हिमाचल प्रदेश का है। 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना, भुवनेश्वर बना है। उसके बाद है अपनी लक्षित पात्र आबादी 18+ आयु का पूर्ण टीकाकरण का दोनों डोज करने वाला पहला राज्य पूछे तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। और किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने जहां वोट वहां वैक्सीन टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने जहां वोट वहां वैक्सीन अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है गर्भवती महिला के टीकाकरण के लिए जो है मातृ कवचम अभियान शुरू किया है केरल ने, मातृ कवचम अभियान केरल ने शुरू किया है, ये जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए। तो ये आप देख लिए कोविड अभियान से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल आएगा, वो होगा वर्ष 2021-22 के प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर और साथ में एक छोटा सा यहाँ पे
वर्ड ऑफ द ईयर इसे हम देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद।